हमारे आत्मी ये बड़े हर्ष की बात है कि हमारे माध्यम से लगभग अभी तक 1000 लोग दीक्षा ले चुके हैं, पूज्य गुरुदेव को अपना गुरु बना चुके हैं। अब ऐसी स्थिति में सभी के मनों में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि जिनके माध्यम से हमने दीक्षा ली है और जो गायत्री के संबंध में इतने सारे वीडियो चैनल पर डालते रहते हैं, तो क्या उन्हें गायत्री से कुछ प्राप्त हुआ है, गायत्री मंत्र से उनको कुछ लाभ हुआ है, वो मिशन से कब से जुड़े हुए हैं। तो हमारे जीवन के बारे में बहुत सारे लोग जानने के लिए बड़े हमेशा उत्सुक रहते हैं। इसके पूर्व हमने 1-2 वीडियो के माध्यम से लोगों को बताया था, लेकिन चूंकि नित्य नए लोग जुड़ते हैं और किसी के पास में इतना समय नहीं रहता है कि पूरे चैनल को खोल करके और पूरे वीडियो देखें, तो उनकी उत्सुकताएं बनी रहती हैं और बार बार फ़ोन करके वो आग्रह करते हैं। तो आप सभी के आग्रह से आज हम अपने जीवन के कुछ संक्षिप्त परिचय व आध्यात्मिक क्षेत्र में हमने क्या किया, क्या नहीं किया, पूज्य गुरुदेव से हम कैसे जुड़े और हमें गायत्री मंत्र से क्या लाभ प्राप्त हुए, क्या हमारे जीवन में कुछ चमत्कार हुए, इन सब चीज़ों के बारे में आज के वीडियो में हम आपके लिए बताने के लिए जा रहे हैं। यदि आप जानने के इच्छुक हैं कि गायत्री मंत्र से कुछ प्राप्त होता है, हमें क्या लाभ हुआ, हमने कैसी साधना की, हम कितनी साधना करते हैं, ये सब यदि आप जानने के उत्सुक हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक सुनेंगे तो आपको हमारे बारे में बहुत कुछ जानकारियाँ प्राप्त होंगी, जो कि हम आज आपको देने के लिए जा रहे हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः, तस्मै श्रीगुरवे नमः। हमारे आत्मीय परिजनों, हम आज अपने जीवन के कुछ पहलुओं के बारे में आपको बताने के लिए जा रहे हैं। हमारी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई, हमारा जन्म कहाँ पर हुआ, हमारा कार्य क्षेत्र क्या रहा, हम पूज्य गुरुदेव से कब जुड़े, हमने किस प्रकार से साधना की, कैसे गुरुदेव से प्रेरणा मिली और फिर हमारे जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन आए, व गायत्री मंत्र की साधना करने से हमारे जीवन में किस प्रकार के चमत्कार घटित हुए, वो सब हम आज आपके लिए बताने के लिए जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा जो नाम है गिरीश बारोलिया, 12 जून 1951 को हमारा जन्म मध्य प्रदेश के गाडरवारा और पचमढ़ी पिपरिया, पचमढ़ी आपने नाम सुना होगा, पचमढ़ी पिपरिया जिसे बोलते हैं, जहाँ से पचमढ़ी के लिए जाते हैं, उनके दोनों के मध्य में एक छोटा सा स्टेशन पड़ता बनखेड़ी। वहाँ से 7 किलोमीटर दूर पलिया पिपरिया नामक एक छोटा सा गांव है, जिसकी आबादी आज की तारीख में लगभग 5000 के आसपास होगी। पलिया पिपरिया गांव में एक जमींदार के यहाँ पर हमने 12 जून 1951 को जन्म लिया। हमारे पिताजी किसानी एवं साथ में वैद्य का कार्य करते थे। हम कुल 6 भाई हैं, जिसमें से एक भाई की 1995 में बीमारी से मृत्यु हो गई। वर्तमान में हम लोग 5 भाई हैं और 2 बहनें। बड़े भाई ग्रेटर नोएडा में रहते हैं, एनटीपीसी में थे, रिटायर्ड हो गए हैं। दूसरे नंबर के हम हैं। तीसरे नंबर का भाई हमारा अब इस दुनिया में नहीं है।
चौथे नंबर का भाई गाडरवारा में रहता है, स्वयं का निजी मकान है। हिंदुस्तान लीवर में TSI था, अभी पिछले साल रिटायर्ड हुआ है। उससे छोटा भाई ठेकेदारी का काम करता है, गांव में रहता है। और उससे जो छोटा भाई है वो पिपरिया में रहता है और गांव में भी रहता है, किसानी करता है और पूज्य गुरुदेव का कार्य करता है। बड़े भाई जो हैं वो ग्रेटर नोएडा में चेतना केंद्र है उसके प्रभारी हैं। और जो छोटा भाई है वो 7-8 वर्ष तक शांति कुंज हरिद्वार में जीवनदानी के रूप में रहा है और वर्तमान में पिपरिया में की जो शक्तिपीठ है उसका प्रभारी है। ये तो हमारे परिवार की पृष्ठभूमि रही। 2 बहनें हैं, दोनों शादीशुदा हैं। एक गांव के पास में ही ब्याही है और दूसरी महाराष्ट्र में गोंदिया में उसकी शादी हुई है। हमारी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो गांव में ही हुई थी 5वीं तक। इसके पश्चात 6वीं से 12वीं तक हमने जो है अध्ययन गाडरवारा में किया। हमारे मामा जी पेशे से ज्योतिषी हैं, नाना जी भी ज्योतिषी थे, मामा जी भी ज्योतिषी थे। वो 3 भाई थे, उनमें से एक भाई खत्म हो गए थे, 2 भाई थे और दोनों वहाँ के बहुत ही विख्यात ज्योतिषियों में थे। और आज उनके बच्चे भी ज्योतिष में प्रकांड विद्वान हैं। तो ज्योतिष की विद्या हमने वहीं से बहुत कुछ सीखी है, हमारे मामा जी से। वहाँ से हमने गाडरवारा से 12वीं कक्षा तक पढ़ाई की। उसके पश्चात हम जबलपुर, जिसे कि संस्कारधानी के नाम से जानते हैं, वहाँ पर हमने पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। डॉक्टर बनना चाहते थे लेकिन शायद किस्मत को मंजूर नहीं था, नहीं बन पाए। उसी समय 1970 या 71 में हमने फिल्म में भी ट्राई किया और हमारा उसमें सिलेक्शन भी हो गया था। लेकिन चूंकि हम जबलपुर से रायपुर आ गए, हमें उनकी सूचना 6 महीने के पश्चात मिली, तो वो उस कारण से विलम्ब होने के कारण वो भी हमारे हाथ से निकल गया। जबलपुर में एक कॉलेज में हम प्रोफेसर थे। वहाँ की नौकरी छोड़ने के पश्चात में हम रायपुर आ गए एक मित्र के कहने से। लेकिन जिस नौकरी के लिए उन्होंने हमें बुलवाया था वो नौकरी हमें प्राप्त नहीं हो पाई। फिर हम एक प्राइवेट कंपनी में यहाँ पर कार्य करने लगे। उसके पश्चात में ओसवाल एग्रो में हम एरिया सेल्स मैनेजर के रूप में कार्यरत रहे 6-7 साल। फिर गोंदिया से एक पार्टी यहाँ पर हिंदुस्तान लीवर का काम कर रही थी, वो हमारे परिचित निकल गए। हमारे साथ में वो 9वीं क्लास तक पढ़े हुए थे और उसी समय हमने वहाँ से रिजाइन भी कर दिया था। तो उन्होंने बहुत आग्रह किया कि आप हमारे साथ में रहें, हमारे भाई जैसे रहेंगे। तो हम उनके यहाँ पर एज ए फैमिली मेंबर हम उनके यहाँ पर उनके व्यापार की देखभाल करने लगे। तो ये हमारी कर्मभूमि रही जिसमें हम अभी भी, वो तो 2007 में अब इस दुनिया में नहीं रहे जो हमारे मित्र थे, लेकिन उनके बच्चे हैं और वो इतना स्नेह करते हैं कि वो हमें छोड़ते नहीं हैं। तो कुछ समय हम वहाँ पर देते रहते हैं। ये तो हमारा भौतिक क्षेत्र का जो है वो परिचय हुआ। 1981 में जब हम जिस कंपनी में एरिया सेल्स मैनेजर थे तो टूरिंग जॉब में जाया करते थे कोरबा। उस समय हमारे बड़े भाई कोरबा NTPC में थे, तो उन्हीं के घर में हम रुका करते थे। तो सर्वप्रथम गायत्री से हमारे पिताजी जुड़े और जीवन पर्यंत जिस दिन उनकी मृत्यु हुई थी उस दिन भी वो नित्य, उनका नियम था 33 माला का नित्य जाप करते थे। प्रातः 4 बजे सो करके उठते थे। और एक पेशेंट को देखने के बाद में दूसरा पेशेंट आया, उसी समय वो गुरुजी का बांग्मय साहित्य पढ़ रहे थे और उसी समय उनको नींद लगी और साइलेंट अटैक आ गया और वो ख़त्म हो गया। 2004 में पिताजी नहीं रहे, 2019 में माताजी का देहावसान हो गया। 2081 में बड़े भाई के विशेष आग्रह से हमने वहीं कॉलोनी में कोरबा से कुछ लोग कार्यकर्ता लोग आए हुए थे, किसी के यहाँ पे कुछ कार्यक्रम था,
वहाँ पर हमने दीक्षा ली पूज्य गुरुदेव से। लेकिन दिमाग में ये वहाँ पोज चल रही थी कि जिससे दीक्षा ली उसको तो देखा तो है नहीं हमने। तो 6 महीने के पश्चात हम शांति कुंज हरिद्वार गए, और शांति कुंज हरिद्वार में जाकर के इसके लिए गए थे कि वहाँ पर दर्शन करेंगे और उसके पश्चात में बच्चों को कहीं मसूरी इत्यादि या कश्मीर आदि कहीं घूमने चले जाएंगे। लेकिन दूसरे दिन जब हम हर की पौड़ी से स्नान करके आ रहे थे कि टेम्पू का अचानक एक्सीडेंट हो गया और हमारे पैर में चोट लग गई और पैर का भी उसमें सूजन आ गई। तो उस कारण से फिर हम नहीं जा सके। तो उस समय ऐसा इत्तेफाक रहा कि जिस दिन पहुँचे थे उस दिन गुरुदेव और माता जी के दोनों के दर्शन हुए, और हम करीब 9 दिन का हमने वहाँ पर फिर शिविर अटेंड किया, और वहाँ पर 3 बार हमें गुरुदेव के चरण स्पर्श करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो मित्रों, जो 9 दिन का जब हमने वहाँ पर शिविर अटेंड किया और जब हम वहाँ पर रहे, तो हमें फिर ऐसा अनुभव हुआ कि हमने शायद अपनी ज़िंदगी के जो भी समय है वो बेकार में निकाल दिए, और जो आत्म शांति का जो हमें अनुभव हुआ और जो कुछ हमें वहाँ पर मिला उसे हम आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। वहाँ से हम एक नई ऊर्जा, नई उमंग लेकर के आए। ऐसा लगा कि शायद हम एक कोई दूसरे व्यक्ति हो गए हैं, हमारा व्यक्तित्व ही वहाँ से बदल गया। वहाँ से आने के पश्चात में प्रतिमाह हम लघु अनुष्ठान हमने प्रारंभ किया। फिर एक प्रज्ञापीठ था, वहाँ हम जुड़े और गुरुदेव का कार्य करना प्रारंभ किया। कर्मकांड कभी हमने किया नहीं था, कर्मकांड हमें आता नहीं था, लेकिन पता नहीं गुरुदेव की क्या कृपा हुई कि हमने कर्मकांड कराना प्रारंभ किया। कुछ समय तक चलता रहा। फिर 1988 में पूज्य गुरुदेव के हमें दर्शन हुए व्यक्तिगत रूप से, और 1985 में जब 1985 में गुरुदेव के दर्शन किए तो उस समय हम 1.25 लाख के अनुष्ठान कर रहे थे, और उस समय हम उनसे आशीर्वाद लेकर के आए कि हम अपने 1.25 लाख के अनुष्ठानों को और बढ़ाना चाहते हैं। तो फिर 10 साल तक हम जो है अनवरत बगैर खाना खाए हमने 10 साल तक गायत्री की साधना की। दोनों टाइम सिर्फ हम उबली सब्जी लेते थे। उबली सब्जी में नमक वगैरह कुछ भी नहीं डालते थे, या तो लौकी या कद्दू, ये उबाल करके हम दोनों टाइम खाते थे। तो इस प्रकार से हमारी पूरे 10 साल तक गायत्री की साधना चलती रही। उसके पश्चात में 1988 में पुनः गुरुदेव से हमारा साक्षात्कार हुआ, उनसे हमारा मिलना हुआ, क्योंकि छोटा भाई वहीं पर जीवनदानी था। तो उस समय गुरुदेव ने हमें आशीर्वाद दिया कि बेटा तू जो भी काम करेगा तुझे सफलता मिलेगी, जो भी संकल्प लेगा तेरे पूरे होंगे। उसके पश्चात में हमने जीवन में कभी पलट करके नहीं देखा। हमने अपने जीवन में बहुत सारे कार्य किए। उसके पश्चात में हम गायत्री शक्तिपीठ से जुड़े और 10 साल तक वहाँ पर गायत्री शक्तिपीठ के चीफ ट्रस्टी रहे। हमारे कार्यकाल में 108 कुंडी यज्ञ, 51 कुंडी यज्ञ, नशा उन्मूलन के कार्यक्रम, बहुत सारे कार्यक्रम गुरुदेव ने हमारे माध्यम से कराए। ये सब कार्यक्रम चलता रहा। 2007 में हमने कुछ ऑफिस में ऐसा लगा कि शायद कुछ चोरी हो रही है, तो हमने वहाँ से इस्तीफा दे दिया। और उसके पश्चात में 1 या 2 माह के पश्चात में जो हमारे मित्र थे उनका देहांत हो गया। उनके बच्चे थे, छोटे छोटे थे, छोटे तो नहीं थे लेकिन फिर भी क्योंकि उन्हें उतना अनुभव नहीं था, तो इस कारण से फिर हमें ऑफिस में ज़्यादा समय देना प्रारंभ हमें करना पड़ा। ज्योतिष का कार्य हम जो है प्रोफेशनली नहीं करते थे, और कार्य में इतनी ज़्यादा व्यस्तता रहती थी कि दूसरे कार्य हम नहीं कर पाते थे। फिर उसके पश्चात में हमारी साधना तो नियमित चलती रही। 25 वर्ष तक हम जो दोनों नवरात्रि में 5 दिन तक पानी नहीं पीते थे, और बाकी के 4 दिन जो है हम सिर्फ नींबू पानी पर रहते थे, और पूरे 9 दिन मौन रहते थे, और कार्य अपना पूरा जिस प्रकार से
नौकरी करते वैसे कार्य हमारा चलता रहता था। तो ये इस प्रकार से हमने साधना की। और फिर 10 साल के पश्चात जब हमने अपना व्रत खोला तो उसके पश्चात प्रतिवर्ष जो है हम कभी 6 कभी 7 ऐसे 1.25 लाख के अनुष्ठान किया करते थे, यानी लगभग साल भर जैसे हमारे अनुष्ठान चलते रहते थे। यह क्रम 2015-2017 तक लगभग कंटिन्यूस चला। उसके बाद में हमने धीरे धीरे कुछ अनुष्ठानों की संख्या कम कर दी। फिर 2019 के पश्चात में, चूँकि बच्चे लोग यहाँ पर रहते नहीं हैं, हमारे 3 संतान हैं, 2 लड़कियाँ 1 लड़का और छोटी वाली जो बेबी है, दोनों पूना में कार्यरत हैं। छोटी बच्ची जो पूना में है उनके पति भी वहीं पर है, और बड़ी लड़की की शादी जो है वो भोपाल में हुई है। उनके पति जो है वो इंजीनियर है, बड़ी लड़की जो है वो हाउसवाइफ है। तो चूँकि बच्चे यहाँ पर रहते नहीं हैं, पति पत्नी दोनों रहते हैं, तो अब एक के लिए उबली सब्जी बनाए और एक के लिए खाना तो पॉसिबल नहीं हो पाता था। तो और पत्नी की भी उम्र हो गई है तो हम खाना तो खाते हैं, लेकिन नित्य 33 माला का हम जाप करते हैं। तो ये हमारी गायत्री साधना नियमित रूप से चलती रहती है। पूज्य गुरुदेव से आप लोग सोचते हैं कि हमें क्या मिला। पूज्य गुरुदेव का एहसास हम जब भी उन्हें याद करते हैं हमें उनकी अनुभूति होती है। और गायत्री माता ने हमारे जीवन में हमें जो कुछ दिया है उसका हम शब्दों से बयान नहीं कर सकते हैं। हमारे जीवन में कितनी भी बड़े से बड़ी परेशानी आई हो, उस परेशानी को माँ के आशीर्वाद से ऐसी निकल गई कि हमें उसका पता भी नहीं चला। बड़े से बड़े खर्च आने के बाद भी हमारे इस प्रकार से खर्च निकल जाते हैं कि हमें पता नहीं चलता कि हमारे पास में कहाँ से पैसा आ गया और कहाँ से ये खर्चा हमारा पूरा हो गया। लोगों का स्नेह, लोगों का प्यार इतना ज़्यादा हमें मिला हुआ है। चूँकि हम व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं, हिंदुस्तान लीवर की एजेंसी है, तो जितने भी दुर्ग भिलाई में व्यापारी हैं सभी लोग हमें व्यक्तिगत रूप से जानते हैं और सभी लोग बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं। क्योंकि गायत्री शक्तिपीठ में 10 साल तक चीफ ट्रस्टी रहे, तो मीडिया से लेकर के, नेताओं से लेकर के सभी लोगों से हमारे बहुत अच्छे संबंध उस समय रहे हैं, आज भी हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो पूरे दुर्ग शहर में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो हमें ना पहचानता हो। सभी लोग हमें पहचानते हैं और एक आदर की दृष्टि से देखते हैं। हमने अपने जीवन में सिर्फ मान सम्मान कमाया है, धन दौलत के पीछे हम न कभी भागे और न कभी हम भागते हैं। माँ गायत्री ने हमें आज में जीना सिखाया है। जैसा कि गायत्री मंत्र का भावार्थ है, लोग बोलते हैं कि आयु प्राणाम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चसम, गायत्री माता ये देती है। तो आयु हमारे जीवन में 65 साल की उम्र तक हमने एक सुई भी नहीं लगवाई थी। उसके पश्चात जब हमारी आँखों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ, उस समय हमने पहली बार यहाँ पर ब्लड के लिए सूजी लगवाई थी, ब्लड निकलवाने के लिए। इसके पश्चात आज तक हमें कोई किसी प्रकार की कोई ऐसी माँ की कृपा है, कोई बीमारी नहीं है। और आज की तारीख में हम जितना काम करते हैं, शायद एक यंग व्यक्ति भी उतना काम नहीं कर सकता। हम अपने वीडियो स्वयं बनाते हैं, स्वयं उन्हें एडिट करते हैं, स्वयं उन्हें अपलोड करते हैं। 2019 में हम YouTube चैनल से जुड़े और धीरे धीरे फिर हमने वहाँ से, चूँकि गुरु का कार्य नहीं कर पा रहे थे, तो गायत्री के वीडियो डाल करके और गुरुदेव का कार्य हमने इस प्रकार से प्रारंभ किया। और आज बहुत सारे लोग जुड़ते चले जा रहे हैं और काफ़ी लोग गायत्री मंत्र का लाभ ले रहे हैं। पूज्य गुरुदेव ने हमें माध्यम बनाया। तो ये हमारी ज़िंदगी का सफ़र चल रहा है। बहुत सारे चमत्कार हमारे जीवन में हुए हैं। और सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि हमें किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रहती। हमारे जीवन में संतोष है, हमारे 3 बच्चे सेटल हैं, ईश्वर की दया से मान सम्मान की या किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है। और जब हम YouTube में हमने आना चालू किया तो आज लाखों लोग हमारे आज की तारीख में एक
1,30,000 हमारे सब्सक्राइबर हो गए। और नित्य जो है देश विदेश और सब जगह से हमारे पास में फ़ोन कॉल्स आते हैं, सब लोगों का हम मार्गदर्शन करते हैं। तो ये सब हमें माँ गायत्री की कृपा से प्राप्त हुआ है। तो मित्रों, ये हमारी छोटी सी कहानी है। हमने अपने जीवन में लगभग 9 पुरुष चरण किए हैं, यानी 185 के आसपास हमने 1.25 लाख के अनुष्ठान किए हैं। तो ये हमारी साधना है और गायत्री माता ने हमें बहुत कुछ दिया है। और आप जैसे हीरे हमें 1,30,000 जो दे दिए हैं, उन लोगों का प्रेम व स्नेह पा करके हम हमेशा अभिभूत रहते हैं। जब आप लोगों के फ़ोन आते हैं तो हमारा मन एकदम जो है प्रफुल्लित हो जाता है। और गायत्री से संबंधित कोई भी जानकारी कोई भी व्यक्ति हमसे पूछता है तो उसके लिए हम कभी इनकार नहीं करते हैं। गायत्री से संबंधित चीज़ों के लिए हम कभी किसी से कोई शुल्क नहीं लेते हैं। हम सिर्फ कुंडली देखने की शुल्क लेते हैं और किसी प्रकार की कोई भी, ना तो हम किसी को कोई पूजा पाठ बताते हैं, न किसी रत्न पहनने की हम लोगों को सलाह देते हैं। तो ये हम 2010 से ज्योतिष का कार्य हमने अपना प्रोफेशनली बनाया है। कुछ जीवन की आवश्यकता भी है, लेकिन हाँ ये है, ना हमारे ऊपर किसी एक रुपये का कर्जा है, ना हमारे पास में कभी कोई हमारे दुश्मन है। जो भी है हम लोगों को प्रेम बांटते हैं और लोग हमसे प्रेम करते हैं। यही हमें माँ गायत्री ने दिया है। संतोष यदि व्यक्ति के जीवन में जाए तो उससे बड़ा धन कोई नहीं होता है। संतोष और निरोगी जीवन, निरोगी काया, यदि ये दोनों चीज़ें व्यक्ति के पास में है तो इससे बड़ा चमत्कार जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता, जो हमारे पूरे परिवार में है। ना कोई रोगी है, हमारे पिताजी भी बैठे बैठे चले गए, हमारी माताजी की भी इसी प्रकार से हुई। और हम भी माँ गायत्री और पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि इसी प्रकार आप लोगों की सेवा करते करते जब हमारा समय आए तो वो हमें इस दुनिया से ले जाएं और आप लोगों का स्नेह प्यार हमें इसी प्रकार मिलता रहे। यही सदैव हम आप लोगों से कामना करते हैं। तो मित्रों, हमने अपने जीवन के बारे में कुछ आप लोगों के लिए बताया। आशा है आप लोगों को कुछ प्रेरणा मिलेगी और आप लोग गायत्री मंत्र का जाप करेंगे और आपको भी इसी प्रकार की अनुभूतियाँ होंगी और आप भी इसी प्रकार से उसका लाभ उठाएंगे। जहाँ कहीं भी आप ठोकर खाएंगे, जहाँ कहीं भी आप गिरेंगे, संभालने के लिए हम हमेशा जब तक हैं इस दुनिया में आपके साथ हम कंधे से कंधे मिलाकर निश्चित रूप से आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे। पूज्य गुरुदेव जैसा हमें मार्गदर्शन देंगे उसी प्रकार से हम आपका मार्गदर्शन उनके नेतृत्व में करते रहेंगे। इन्हीं कामनाओं के साथ तो मित्रों कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों को बनी रहे। और यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जो लोग नए हैं, तो वो निश्चित रूप से हमें आशा है उनके ऊपर कि वो हमारे जब वीडियो सुनते होंगे तो उनकी इच्छा ज़रूर होती होगी और उन्हें निराश नहीं हम करेंगे। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इन सब चीज़ों का लाभ ले सकें। हमें आज्ञा दें। आज इतना ही। ओम शांति।